दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो कॉलम में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे धर्मांतरण के विषय में। धर्मांतरण के विषय में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण धर्मांतरण पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया और उसे लेकर काफी विरोध भी व्यक्त किया गया। उसके बाद हमने दूसरी घटना उत्तर प्रदेश में देखी, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है इस आरोप में कि वे धोखाधड़ी करके हिंदुओं का या दूसरे मत के लोगों का इस्लाम में मतांतरण करवा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। बहुत से लोग इन घटनाओं से जो बहस छिड़ी हुई है उसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है एक तरीके से राजनीतिक बहस है या ये तो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक साल से भी कम समय में चुनाव होने हैं। इसके अलावा और भी बहुत से राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में एक हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए ये एक रिलीजियस कन्वर्जन का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन हम इसकी सच्चाई आज जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये फौरी तौर पर उठाया गया सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है या इसकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है? वैसे तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत लंबी है और इतने कम समय में उसके बारे में चर्चा करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हम सिर्फ आज़ादी के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर बहस चली और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। धर्मांतरण पर जो डिबेट चली है उसके दो बड़े डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं, दो बड़े महत्वपूर्ण मोड़ हैं आप कह सकते हैं। पहला मोड़ है 1956 में नियोगी कमेटी की रिपोर्ट। नियोगी समिति का गठन तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। वहां पर यह आरोप लग रहे थे कि ईसाई मिशनरी बड़ी तादाद में वहां के जनजातीय समुदाय का धर्मांतरण कर रहे हैं, उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और झूठ, धोखे और फरेब से कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि भारत में अपनी मर्जी से किसी को अगर अपना मत बदलना है तो उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कानूनन अगर कोई धोखाधड़ी या फरेब से किसी का धर्म बदलता है उसको लेकर कानून में प्रावधान है और इस प्रक्रिया को गैर कानूनी माना जाता है। इस प्रकार के धर्मांतरण को गैर कानूनी माना जाता है। नियोगी कमेटी की रिपोर्ट ने साफ ये बात बताई कि किस प्रकार से बड़ी तादाद में ईसाई मिशनरी जनजातीय समुदाय का धोखाधड़ी और फरेब के साथ धर्मांतरण कर रहे थे। नियोगी कमेटी की रिपोर्ट से के परिणाम स्वरूप दो चीजें हुई। पहली बात तो ये कि रिलीजियस कन्वर्जन्स पर एक बड़ी डिबेट पूरे देश के अंदर चल पड़ी। दूसरा ये कि विश्व हिंदू परिषद नाम के संगठन की स्थापना 1960 के दशक में हुई। अगर आप विश्व हिंदू परिषद के आधिकारिक दस्तावेज देखेंगे तो उसमें ये बात स्पष्ट आती है कि 1956 की नियोगी समिति की रिपोर्ट एक बड़ा कारण था कि विश्व हिंदू परिषद का गठन किया गया, ताकि सारे धार्मिक जो नेता हैं या सारे जो संत हैं हिंदू समाज के, उनको साथ में लाकर इस प्रकार के कन्वर्जन को रोकने का प्रयास किया जाए। दूसरा डिफाइनिंग मूवमेंट हम अगर चर्चा करें तो दूसरा डिफाइनिंग मूवमेंट था 1981 में तमिलनाडु में मीनाक्षीपुरम में अनुसूचित जाति के सदस्य, अनुसूचित जाति के जो कुछ लोग थे, लगभग 800 संख्या उनकी बताई जाती है, जो काफी बड़ी संख्या है उस हिसाब से, जिनका की कन्वर्जन हुआ। तो अनुसूचित जाति के लगभग 800 जो लोग थे उन्होंने अपना मतांतरण करके और इस्लाम को स्वीकार कर लिया। इसे लेकर पूरे देश के अंदर एक बड़ी डिबेट छिड़ी। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन लोगों ने बड़े पैमाने पर इस धर्मांतरण के मुद्दे को देशव्यापी अभियान के रूप में लिया। लोगों को जागरूक करने के लिए एक विराट हिंदू समाज नाम की एक संस्था का गठन किया गया। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर करण सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो इसके अध्यक्ष थे। श्री अशोक सिंघल, जो बाद में राम जन्मभूमि मूवमेंट के एक अग्रणी व्यक्तित्व बने, अशोक सिंघल उस समय दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो दिल्ली प्रांत था उसके प्रांत प्रचारक थे, यानी कि स्टेट लेवल पर वो उसके प्रचारक थे। प्रचारक, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपना घर परिवार सारी चीजें छोड़कर फुल टाइम संघ के लिए काम करता है। ऐसे व्यक्ति को प्रचारक कहा जाता है। मौजूदा समय में माना जाता है लगभग 4000 के आसपास आरएसएस में प्रचारक है। बहरहाल हम वापस लौटते हैं 1980 के दशक में। तो मीनाक्षीपुरम की इस घटना के बाद विराट हिंदू समाज ने दिल्ली में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें लगभग उस समय 5 लाख लोग आए। उसके बाद देश भर के अंदर इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया गया, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर।
जहां संभव हो पाया वहां पे खंड स्तर पर, तहसील स्तर पर, तो पूरे देश में एक बड़ी जागरूकता रिलीजियस कन्वर्जेंस को लेकर पैदा की गई। इस मूवमेंट का परिणाम ये हुआ कि एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि ये 1983 में जो राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, तो ये उसकी एक नींव रखी जा रही थी, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा का इतना आप कह सकते हैं कि प्रखर रूप से उसे जिस तरीके से पूरे देश के अंदर फैलाया गया और जैसा फीडबैक, जैसा रिस्पांस इन सम्मेलनों को मिला, उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि अब हिंदुत्व की विचारधारा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का समय आ गया है। उसके बाद हमने देखा 1983 में राम जन्मभूमि की मूवमेंट शुरू हुई और जिसे कहते हैं अंग्रेजी में द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद हम जानते हैं कि किस प्रकार से राम जन्मभूमि मूवमेंट ने इस देश के जो पब्लिक डिस्कोर्स है, इस देश में जो पॉलिटी है, इस देश की हर स्फीयर में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया। पर इसकी जो नींव थी वो मीनाक्षीपुरम के घटना के बाद रखी गई थी और जैसा मैंने कहा कि इस घटना के बाद जिस प्रकार से पूरे समाज से प्रतिक्रिया आई, तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि अब हिंदुत्व की विचारधारा की एक वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है, कन्वर्जेंस जो रिलीजियस कन्वर्जेंस है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। कुल मिलाकर इस सारी बहस जो हुई है रिलीजियस कन्वर्जेंस पर अभी तक पिछले 7 दशक में, उससे एक बात स्पष्ट होती है, ये कोई फौरी चुनावी मुद्दा नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और समाज इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लेता है। तो इसे सिर्फ एक चुनावी राजनीति या हिंदू वोट्स के कंसोलिडेशन के साथ जोड़कर देखना मुझे लगता है कि न्याय नहीं होगा और लगता है कि जब तक इस प्रकार धोखाधड़ी से होने वाले रिलीजियस कन्वर्जेंस नहीं रुकेंगे तब तक ये डिबेट इसी तरीके से चलती रहेगी। आज के वीडियो कॉलम में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ अगले वीडियो कॉलम में। धन्यवाद।